हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का जीके GS20 में स्वागत है। आज का वीडियो है ज्योग्राफी MCQ का 16वां पार्ट। इससे पहले 15 पार्ट अपलोड है। आप लोग नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में जाइए या फिर आप चैनल पे जाकर बाकी का पार्ट भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, तमिलनाडु कोस्ट गेट मोस्ट ऑफ इट्स रेनफॉल ड्यूरिंग, मतलब तमिलनाडु का जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे रेनफॉल किस महीने में ज़्यादातर होता है। तो ये जो महीना है ये अक्टूबर नवंबर के महीने में होता है, मतलब ठंडे के सीजन में यहाँ पे ज़्यादा बारिश होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। अगला है, डैश इज द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू रिसीव रेनफॉल। तो ये केरला है। केरला में सबसे पहले मानसून आता है और यहीं पे सबसे पहले बारिश होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला है, हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग द मंथ अक्टूबर एंड नवंबर इज रिसीव्ड बाय। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके, इससे पहला वाला जो क्वेश्चन था जो तमिलनाडु था, तो इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया है, सिर्फ हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग द मंथ अक्टूबर नवंबर। तो यहाँ पे आंसर जो होगा ये कोरोमंडल कोस्ट हो जाएगा। आप लोग को पता है कि जो ईस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट का जो आधा आंध्र प्रदेश और बाकी पूरा तमिलनाडु, ये वाला जो एरिया है इसको कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं। और वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट में 2 कोस्ट है, 3 कोस्ट है बोल सकते हैं। एक कोंकण कोस्ट होता है गोवा वाला ऊपर जो है, और एक कोस्ट होता है मालाबार कोस्ट, जो केरला का जो एरिया है जहाँ तक केरला का बॉर्डर है सी में, वो वाला कोस्ट को मालाबार कोस्ट बोलते हैं। और यदि पूरा वेस्ट साइड बोलते हैं तो उसको वेस्टर्न घाट बोलते हैं या फिर सहादरी बोलते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी सहादरी भी बोलते हैं, वेस्टर्न घाट भी बोलते हैं। इधर कोरोमंडल कोस्ट जो है इसे ईस्टर्न घाट का एरिया है कोरोमंडल कोस्ट। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कोरोमंडल कोस्ट में जो है हैवी बारिश होता है अक्टूबर नवंबर के महीने में, और यही है चेन्नई वाला इलाका, मतलब तमिलनाडु का जो कोस्टल एरिया। अगला है, द एरिया विथ एनुअल रेनफॉल लेस देन 50 सेंटीमीटर इन ए ईयर। देखिए कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ पे 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होता है। तो ये है लेह, लद्दाख में है। तो यहाँ पे बहुत कम बारिश होता है। इनफैक्ट इंडिया में सबसे कम बारिश जो होता है ये लेह में ही होता है। अगला है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फाउंड इन द बालाघाट माइंस ऑफ मध्य प्रदेश। तो देखिए यहाँ पे जो पाया जाता है ये ज्यादातर कॉपर का माइनिंग होता है, कॉपर पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अगला है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इनकरेक्टली मैच। तो यहाँ पे आप लोग को चेक करना है कि कौन सा जो पेयर है ये इनकरेक्टली मैच। देखिए फरक्का जो है ये वेस्ट बंगाल में, ये तो सही है। नागार्जुन सागर ये आंध्र प्रदेश, ये भी सही है। कोरबा ये छत्तीसगढ़ में है, लेकिन ये तावा जो है ये गुजरात में नहीं है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया था इनकरेक्टली मैच। अगला क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वेटेस्ट प्लेस ऑफ इंडिया। मतलब सबसे गीला प्लेस जगह जो है ये कौन सा है। तो ये जो है ये है मानसीरम। आप लोग को पता होगा ये मेघालय में एक जगह है जहाँ पे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड किया गया। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बारिश यहीं पे होता है, जहाँ पे 3 हिल्स है, गारो खासी एंड जयंतिया हिल्स, यहीं पे सबसे ज्यादा बारिश होता है। इसलिए सबसे वेटेस्ट प्लेस जो है मानसीरम है। अगला है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया मेन प्रोड्यूसर ऑफ क्रोमाइट। तो ये सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर जो है ये ओडिशा है। और ये क्रोमाइट जो है इस आयरन का ओर है, आयरन ऑक्साइड का ओर है, याद रखिएगा, कभी एग्जाम में पूछ देता है कि किसका ओर है। अगला, हाईएस्ट कॉफी ग्रोइंग स्टेट इन इंडिया। तो सबसे ज्यादा कॉफी ग्रो होता है ये कर्नाटका में होता है। इंडिया का बात कर रहा हूँ, कर्नाटका में होती है। वर्ल्ड वाइज पूछा जाए कि कौन सा कंट्री सबसे ज्यादा हाईएस्ट कॉफी ग्रो करता है तो वो हो जाएगा ब्राजील। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू द। तो ब्लैक रेवोल्यूशन जो है ये रिलेटेड है क्रूड ऑयल प्रोडक्शन से। ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। ऐसे देखिए मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, जितना टाइप का भी रेवोल्यूशन होता है, ब्लैक रेवोल्यूशन हो, येलो रेवोल्यूशन हो या फिर राउंड रेवोल्यूशन हो, आप ऊपर आई बटन में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। और वो इंग्लिश में है, वहाँ से आपको सारा लगभग 20 से 25 क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली इस टाइप से, वो सारा रेवोल्यूशन उसमें कवर हो जाएगा। अगला है, ड्राई फार्मिंग इन इंडिया एक्सटेंसिवली प्रैक्टिस इन। तो ये डेक्कन प्लेट्यू में किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। अगला, येलो रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ द प्रोडक्शन ऑफ।
देखिए येलो रेवोल्यूशन जो होता है ये ऑयल सीड के प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर इसका बी में है ऑयल सीड। अगला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो देखिए यहाँ पे बोला है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो देखिए इंडोनेशिया जो है ये जकार्ता इंडोनेशिया का कैपिटल है, ये सही है। मालदीव का कैपिटल माले है, ये भी सही है। जिम्बाब्वे का कैपिटल हरारे है, ये भी सही है। लेकिन नॉर्थ कोरिया और यहाँ सियोल है, तो ये गलत मैच है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया का कैपिटल सियोल नहीं है, ये साउथ कोरिया का कैपिटल है। साउथ कोरिया का कैपिटल सियोल है। नॉर्थ कोरिया का जो कैपिटल है वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, प्योंगयांग है, PYONGYANG। आप स्पेलिंग देख लीजिए, प्योंगयांग है नॉर्थ कोरिया का कैपिटल, और ये साउथ कोरिया का कैपिटल है सियोल। अगला है मूंगा सिल्क इज एसोसिएटेड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। तो ये एसोसिएटेड है आसाम से। आसाम इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है द टर्म ऑपरेशन फ्लड रेफर्स टू। तो देखिए ऑपरेशन फ्लड जो टर्म है ये किससे रेफर करता है, तो ये रेफर करता है मिल्क प्रोडक्शन से। और इसको बोला जाता है व्हाइट रेवोल्यूशन बोला जाता है। मिल्क प्रोडक्शन का जो ये रेवोल्यूशन हुआ था व्हाइट रेवोल्यूशन, और इसके जो इंडिया में जो बोला जाता है व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर्स वो वर्गीस कुरियन को बोला जाता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया था, हालांकि मैं पिछले वीडियो में इस क्वेश्चन को कवर किया हूँ। यदि आप लोग पीछे वाला वीडियो देखते हैं रेगुलर तो आपको पता होगा वर्गीस कुरियन को बोला जाता है। और ग्रीन रेवोल्यूशन के जो फादर्स हैं इंडिया में वो स्वामीनाथन को बोला जाता है, MS स्वामीनाथन। तो आप लोग ये सब याद रखिए। अगला है ट्रेस फार्मिंग इज डन। तो ट्रेस फार्मिंग कहाँ पे किया जाता है, तो ये किया जाता है ऑन द स्लोप ऑफ हिल्स। जो हिली एरिया होता है वहाँ पे ये ट्रेस फार्मिंग किया जाता है, मतलब सीढ़ीनुमा खेत बनाया जाता है, जहाँ जहाँ जैसे मतलब ऐसे सीढ़ी टाइप से खेत थोड़ा थोड़ा लैंड को वहाँ पे बना के उसको ट्रेस फार्मिंग बोलते हैं। जनरली ये नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है वहाँ पे ज़्यादातर ट्रेस फार्मिंग किया जाता है। अगला इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज नॉट प्रेजेंट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिर्जापुर। मिर्जापुर में नहीं है टेक्सटाइल सिल्क इंडस्ट्री, ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है लोकटक लेक इज सिचुएटेड इन द स्टेट। तो लोकटक लेक जो है कौन सा स्टेट में सिचुएटेड है, तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा मणिपुर। देखिए ये बहुत काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मणिपुर के लेक के बारे में, तो आप लोग याद रखिए लोकटक लेक जो है मणिपुर में है। और एक और आता है एग्जाम में, वो आता है उड़ीसा का लेक, ये है चिलिका लेक। आप लोग याद रखिएगा चिलिका लेक जो है ये एक लैगून लेक है और ये उड़ीसा में स्थित है। अगला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर इन इंडिया। तो इसका सही जो आंसर होगा ये होगा गोदावरी। गोदावरी जो है इंडिया मतलब साउथ इंडिया या पेनिनसुला इंडिया का सबसे बड़ी रिवर है गोदावरी, और इंडिया में सबसे सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है गंगा के बाद गोदावरी। और इसका एक दो नाम और है, आप लोग याद रखिए कि इसे ओल्ड गंगा के नाम से भी जाना जाता है, ओल्ड गंगा। और इसका दूसरा नाम है दक्षिण गंगा। आप लोग याद रखिए DAKSH, दक्षिण गंगा। और देखिए दक्षिण गंगा तो गोदावरी को बोला जाता है और ओल्ड गंगा ये दोनों गोदावरी का नाम है। और लेकिन एक बोला जाता है दक्षिण भारत की गंगा, तो दक्षिण भारत की गंगा यदि बोला जाए तो उसका आंसर हो जाएगा कावेरी रिवर। आप लोग याद रखिए दक्षिण भारत की गंगा पूछा है या दक्षिण गंगा पूछा है, दक्षिण गंगा का आंसर होगा गोदावरी, और दक्षिण भारत की गंगा पूछेगा तब आंसर हो जाएगा कावेरी। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, आप लोग याद रखिएगा। और इस गोदावरी रिवर के बारे में एक क्वेश्चन और, हालांकि मैं रिवर वाला वीडियो में सारा कुछ कवर किया हूँ, आप लोग नहीं देखे तो ऊपर आई बटन में जाके वो वीडियो देख सकते हैं, या फिर आप देखे होंगे तो कोई बात नहीं। क्योंकि देखिए गोदावरी के बारे में एक क्वेश्चन और आता है, क्योंकि ये साउथ इंडिया का एक ऐसा रिवर है जिसमें सालों भर पानी रहता है। आप लोग ये भी चीज़ याद रखिएगा क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो ये ही एक रिवर है जिसमें सालों भर एक समान पानी फ्लो होते रहता है। बाकी जो साउथ इंडिया का जो भी रिवर है गर्मी के सीजन में क्या होता है उसमें पानी का फ्लो बहुत कम हो जाता है। अगला है व्हिच ऑफ द लीडिंग व्हीट प्रोडक्शन स्टेट इन इंडिया। तो सबसे ज़्यादा जो व्हीट प्रोडक्शन होता है यूपी में होता है, उत्तर प्रदेश। देखिए यदि पूछ लिया जाए पर हेक्टेयर के हिसाब से तो वो तो पंजाब
आंसर सही होगा, लेकिन ऐसे कभी क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। पूछा जाता है ओवरऑल कितना प्रोडक्शन होता है व्हीट का, तो वो यूपी में होता है सबसे ज़्यादा व्हीट प्रोडक्शन। तो ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले मिल सके। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में आप पूछ सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे सोशल मीडिया का दिया हुआ है आईडी, वहाँ पे जाके आप फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या फिर ट्विटर हो, वहाँ पे आप डायरेक्ट मैसेज करके कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। और यदि आपको कोई भी वीडियो से रिलेटेड डाउट चाहिए है तो वो आप कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।